Good morning, students. I am Abhijit, going to teach you bio, the chapter cell. लास्ट डे हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था और ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में जानेंगे। सेल वॉल, द आउटर मोस्ट protective covering outside the cell membrane in plant cell and fungal cell in cell wall। सेल वॉल क्या है? तो प्लांट सेल में या फंगस के सेल में सेल मेम्ब्रेन से बाहर आउटसाइड में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, थिक कवरिंग होता है, उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल थिक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, उसी को सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये सेलुलोज का बना होता है, लेकिन बट इन फंगस मेड ऑफ काइटिन। सेल प्लांट सेल में जहाँ ये सेलुलोज का बना होता है, वहीं फंगस में ये काइटिन का बना होता है। सेलुलोज इज अ नॉन लिविंग रिजिड सबस्टांस। सेलुलोज जो है एक हार्ड सबस्टांस होता है, ये नॉन लिविंग होता है और इसीलिए सेल वॉल सेल का नॉन लिविंग पार्ट है। सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जहाँ लिविंग पार्ट है, वहीं सेल वॉल नॉन लिविंग है, क्योंकि ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज नॉन लिविंग सबस्टांस है, रिजिड सबस्टांस है, मीन्स हार्ड सबस्टांस है, और इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का क्या फंक्शन है? तो सेल वॉल जिस तरह से एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन शेप को प्रोवाइड करता है, उसी तरह से सेल वॉल भी प्लांट सेल में सेल वॉल प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप टू द सेल। सेल को डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। साथ ही सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस, कठोरता, और स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को मजबूती प्रदान करने का काम सेल वॉल करता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल सेल के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है, इवन सेल मेम्ब्रेन का भी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, उन सब को ये प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है। और साथ ही साथ इट परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, उसी तरह से सेल वॉल भी सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं, लेकिन परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब कोई भी चीज़ आना जाना कर सकता है। और इसके साथ ही सेल एक्सर्ट वॉल प्रेशर। सेल वॉल जो है सेल पे प्रेशर काउज करता है, जिसको कि सेल वॉल प्रेशर कहते हैं। रिस्ट्रिक्ट एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि मतलब कि बाहर में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा और सेल में पानी का कंसंट्रेशन कम, तो वाटर जो है सेल के अंदर जाता है। उसी प्रोसेस को ये एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस एंडोऑस्मोसिस को ये रोकने का काम करता है। जब अधिक पानी चला जाता है, तब ये वॉल प्रेशर काउज करके वॉल प्रेशर के वजह से ये और अधिक पानी जाने को रोकता है, यानी एंडोऑस्मोसिस को रोक देता है और प्रिवेंट
बर्स्टिंग ऑफ सेल, और सेल वाल को बर्स्ट करने से, फटने से बचाता है। सपोज करिए कि यदि सेल में एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस का मतलब कि अंदर में पानी की जा रहा, सेल के अंदर पानी जा रहा है, तो ये सेल स्वेल करता हुआ एक समय ऐसा आएगा कि फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, लेकिन सेल वाल जो है उसको फटने नहीं देता है ना। तो ये सेल वाल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, काउंटर पार्ट करता है। और जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लास्ट डे बताया हमने, एक्जोऑस्मोसिस होता है, क्योंकि बाहर में पानी की मात्रा कम होती है, सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में सेल के अंदर से पानी बाहर की ओर निकलना शुरू होता है। यहाँ देखिए, आप फिगर देख रहे हैं, ये एक सेल है, ये बाहर, ये सेल वाल है, बाहर का जो कवरिंग है वो सेल वाल है, और ये प्लांट सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्जोऑस्मोसिस होता है, पानी जो है बाहर की ओर निकल रहा है। रिजल्ट क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाता है। लास्ट डे हमने बताया था कि सेल श्रिंक्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लेकिन प्लांट सेल के मामले में ये सेल का शेप तो सेल वाल डिफाइन करता है, देता है, तो सेल वाल श्रिंक नहीं करता है। सेल वाल जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है, साइज वही है सेल का, लेकिन इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है श्रिंक कर जाता है ना। तो in hypertonic solution, cell membrane of plant cell shrinks, but the cell does not shrink. सेल कह लीजिए या सेल वाल कह लीजिए, does not shrink. This process is called plasmolysis. तो यही जो है प्लाज्मोलाइसिस है। दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, है ना। अब होमवर्क नोट कर लीजिए। लिस्ट द फंक्शन ऑफ सेल वाल। सेल वाल का फंक्शन लिखना है। व्हाट इज द सेल वाल मेड अप ऑफ, सेल वाल किस चीज़ का बना होता है। एंड द थर्ड, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लाज्मोलाइसिस, इसको याद कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू।